बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, अगर आपके घर में रिज़्क़ में तंगी आ चुकी है, अगर आपके घर के माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो आज का ये जो ख़ास वजीफ़ा है, ये अमल अगर आप सिर्फ 3 दिन कर लेते हैं, 21, 22 और 23 रमज़ानुल मुबारक को अगर ये अमल आप कर लेते हैं, तो आपके घर में दौलत की बारिश होना शुरू हो जाएगी। ये रिस्क में बेपनाह इजाफ़े के लिए ख़ास मुजर्रब वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने से आपका जो घर है वो दौलत और रिस्क से बढ़ जाएगा। आज का ये अमल कुरान मजीद की एक आयत का वजीफ़ा है और इस अमल को करके अल्लाह पाक आपकी हर माली परेशानी को हल फरमा देंगे। ख़वातीन व हज़रात, माह रमज़ान का आखिरी अशरा जो है वो आने वाला है। ये आखिरी अशरा जहन्नम से नजात का अशरा है। इस अशरे के हवाले से हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इसके अलावा हज़रत उबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21, 23, 25 और 27 यानी 29वीं रात हैं। जो सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करता है, अल्लाह पाक इसके साबका तमाम जो गुनाह हैं उनको बख्श देता है। इन्हीं ताक रातों की अलामतें ये हैं कि ये रात खुली हुई और चमकदार होती है, साफ शफाफ, गोया अनवार की कसरत के बायस चाँद खुला हुआ है। इन रातों में अगर आप अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, सच्चे दिल से अल्लाह पाक से कुछ भी मांगते हैं, तो वो पाक ज़ात आपको हर चीज़ अता फरमाएगी। तो आज का ये जो अमल है, ये वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत जो है, इसका अमल आपने करना है। आयत ये है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़ानी वारज़ुक़नी। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वाफ़ानी वारज़ुक़नी। इस आयत के बारे में एक हदीस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक शख्स हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जब मैं अपने रब से दुआ करूँ तो क्या कहा करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू अपने रब से ये कहा करो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़ानी वारज़ुक़नी। यानी इस आयत का मफ़हूम यह है कि ए अल्लाह, मुझे मुआफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मुझे आफ़ियत दे और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। इस आयत को आपने यानी 21, 22 और 23 रमज़ानुल मुबारक की इन रातों में आपने इशा की नमाज के बाद इस आयत को आपने 500 दफ़ा यानी 500 टाइम आपने इस आयत को पढ़ना है। इस आयत को शुरू करने से पहले आपने 101 मरतबा और दुआ मांगने से पहले आपने 101 मरतबा अल्लाह पाक के 2 नाम या गनीयु या मुगनी, या गनीयु या मुगनी, इस आयत को शुरू करने से पहले, पढ़ने से पहले और दुआ मांगने से पहले आपने 101 मरतबा शुरू में और 101 मरतबा दुआ मांगने से पहले आपने अल्लाह पाक के ये 2 नाम या गनीयु या मुगनी, आपने इन दोनों नामों को पढ़ना है। और इस आयत को आपने 500 दफ़ा यानी 500 टाइम आपने पढ़ना है। और साथ आपने वजीफ़े को शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले आपने 3-3 मरतबा दुरूद पाक जो भी आपको आता है वो आप पढ़ लीजिए। ये अमल आपने तीनों दिन करना है, यानी ये जो रातें हैं 21, 22 और 23 माह रमज़ान की, तो इन तीनों रातों में इशा की नमाज के बाद आप किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं। जब आपने ये वजीफ़ा करना है तो आपके जहन में जो भी आपकी मौली परेशानी है, जो भी आपका मसला है, उसका तसव्वुर होना चाहिए। अमल करके आपका जो भी बड़ा मकसद होगा, आपकी जो भी बड़ी हाजत होगी, वो पूरी हो जाएगी। ये ख़ास अमल आप ख़ुद भी करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझ कर लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।